हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्मी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें। केवल 5 को कर देना, केवल एक बार, ठीक है ना। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 9th का है। कौन सी क्लास है? क्लास 9th है, ठीक है ना। जो त्रिभुज के ऊपर है। किसके ऊपर है? त्रिभुज। ये चैप्टर किसके ऊपर है? त्रिभुज के ऊपर। इसे कहते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज, ये ट्रायंगल, त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज, ये त्रिभुज है ना, 3 भुजा, मतलब 3 भुजा। 3 भुजा मतलब जैसे मैंने कहा 1 2 3, 3 भुजाओं से एक बंद आकृति को, 3 भुजाओं से एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। 3 भुजा किसे कहते हैं? जो बंद आकृति होगी उसे त्रिभुज कहते हैं। अब मैंने पूछा आपको त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलोगे पता नहीं, कोई कहेगा 6, कोई कहेगा पता नहीं, यही कहेगा ना। तो मैं कहूँगा त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं त्रिभुज? त्रिभुज होते हैं 2 प्रकार के। आपके एक तो होते हैं भुजा, साइड, और एक होते हैं कोण, एंगल के। तो मैंने कहा त्रिभुज कितने टाइप के होंगे? 2। तो जैसे पहला साइड, साइड के बेस, और एक होगा एंगल, मस्त कोण के ऊपर, ठीक है ना। तो मैंने कहा त्रिभुज के देखो इधर भी 3 और इधर भी 3, जैसे भुजा, भुजा की साइड पे और एंगल की साइड पे। तो मैं लिखता हूं इनका नाम, ठीक है ना। देखो नंबर 1 मैंने कहा सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा वाला? विषमबाहु त्रिभुज। ये तो भुजा के आधार पर हैं। किसके आधार पर हैं? ये भुजा वाले, जैसे भुजा मतलब साइड। कौन सी? ये साइड। समबाहु त्रिभुज को कहते हैं हम, सम है, सम है क्या है? सम, इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल। समद्विबाहु आइसोस्केलन, आइसोस्केलन ट्रायंगल। विषमबाहु स्केलन ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, और ये स्केलन ट्रायंगल, ठीक है ना। ये कौन से हैं? साइड या भुजा के साइड। अब मैंने कहा भाई एंगल के टाइप होंगे, कोण के। तो मैंने कही सबसे पहला एक, मैंने कहा समकोण। कौन सा? समकोण। राइट एंगल। कौन सा वाला? राइट एंगल। दूसरा मैंने कहा न्यून कोण। एक्यूट एंगल। कौन सा है? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। इसे कहते हैं अधिक कोण, ठीक है ना। अब देखो त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज ट्रायंगल, त्रिभुज से कहते हैं ट्रायंगल। अब मैंने कहा त्रिभुज कितने टाइप के हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2। एक तो भुजा के आधार पर और एक है एंगल के आधार पर। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ये मेरे साइड के हो गए। अब मैंने कहा समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। और ये क्या कोण है और ये भुजा क्या है भाई? समझ में नहीं आ रही। कोई बात नहीं, देखो मैं समझाऊंगा एक एक करके। सबसे पहले मैंने कहा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। मैंने कहा भाई त्रिभुज 3 साइड, मतलब 3 साइडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहला मैंने पढ़ा समबाहु। मैंने एक त्रिभुज बनाया आपके लिए। ये मेरा एक त्रिभुज है, ठीक है ना। मैंने कहा ये साइड ए, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए। ये मैंने कहा ए बी सी। मैंने कहा ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए। तीनों भुजा समान, तीनों भुजा समान, तीनों साइड सेम है। इसमें क्या है? तीनों साइड सेम है, इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज।
इक्वलेटरल ट्रायंगल, इक्वलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, तीनों साइड समान हो। अब मैंने कहा दूसरा वाला, अब दूसरा वाला देखो, समद्वय बाहु त्रिभुज। समद्वय मतलब देखना इसमें दो भुजा समान दिख रही हैं, कितनी, दो, देखो त्रिभुज देखो, मैंने कहा ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, ये भी, ठीक है ना, ये कौन सी वाली, बी, तो मैंने कहा ए बी सी, दो साइड समान, दो भुजा समान, और दूसरी मतलब तीसरी ये वाली है ना, तो तीसरी डिफरेंट, दो भुजा समान और तीसरी वाली असमान है, तो मैंने कहा टू साइड इक्वल वन डिफरेंट, ठीक है ना, तो दो भुजा समान है एक अलग है। समद्वय बाहु त्रिभुज, दो भुजा समान है इसमें, ठीक है ना, एक डिफरेंट है। मैंने कहा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, मैंने कहा तीसरा वाला, तीसरा वाला यहाँ पर समझाते हैं, कौन सा, तीसरा वाला, ठीक है ना। मैंने कहा विषम बाहु त्रिभुज, विषम है, मैंने कहा ए बी सी, ठीक है ना, मैंने कहा ए बी सी, इसमें देखना कोई साइड समान है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो मैं कहूँगा ऑल आर साइड डिफरेंट, ऑल आर साइड डिफरेंट, तो मैं कहूँगा ये साइड, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा कोई समान नहीं, तो ये असमान है। कौन सी हैं, असमान। इसे कहते हैं हम विषम बाहु त्रिभुज, इसे कहते हैं हम समद्वय त्रिभुज, इसे कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीन भुजा समान, समद्वय त्रिभुज की दो भुजा समान, और विषम बाहु त्रिभुज की तीन भुजा असमान, ठीक है ना, असमान है। अब देखते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ठीक है ना। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, ठीक है ना। अब मैं मिटाता हूं। देखो समकोण, समकोण मतलब कोई साइड एक 90 डिग्री की हो। समकोण त्रिभुज, उसे त्रिभुज नहीं, समकोण उसको कहते हैं जिसकी एक साइड 90 डिग्री हो, फिक्स 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहते हैं। न्यून कोण उससे कोण को कहते हैं जिसकी तीनों साइड में से, तीनों साइड 90 से छोटी हो। तीनों साइड कौन सी हो, 90 से छोटी हो। कोई भी एंगल हो सकता है तीनों में से, 90 से छोटा होगा पर कोई एंगल होगा जो। अधिक कोण 90 डिग्री से कोई कोण बड़ा होगा, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा कोई भी कोण, ठीक है ना। अब देखो एक पढ़ा होगा आपने, समद्वय बाहु त्रिभुज, समद्वय बाहु समकोण को उसे समद्वय बाहु समकोण त्रिभुज, समद्वय बाहु समकोण त्रिभुज। अभी देखो समद्वय बाहु समकोण क्या है, समद्वय बाहु समकोण क्या है। मैंने कहा दो साइड समान, समकोण क्या है, फिक्स 90 डिग्री। तो मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये तो मेरा 90 डिग्री हो गया, फिक्स 90 डिग्री। समद्वय बाहु समकोण, समद्वय दो समान भुजा होगी, ये वाली और ये वाली समान, और ये कर्ण वाली डिफरेंट। समकोण में 90 डिग्री हो गया, समद्वय बाहु में दो भुजा समान और तीसरी डिफरेंट है ना। तो मैंने कहा ये समद्वय बाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बहुत देर पढ़ेंगे ना, तो आगे देखते हैं। अब मैंने कहा इससे पहले मिटाता हूं। अब देखो ये क्या मेरा समकोण त्रिभुज है। तो मैंने कहा 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने होता है आपका कर्ण, 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है। क्या है, हाइपोटेनस। और ये हमारा परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं हम लंब, इसे कहते हैं हम लंब, और इसे आधार। अब देखो मैंने कहा थीटा के जस्ट सामने लंब होता है। अगर मैंने ये थीटा माना,
जस्ट इसके सामने लंब, थीटा अगर ये माना मैंने जस्ट सामने लंब और थीटा के पास आधार होता है। अगर मैं थीटा ये मानूं तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, ठीक है ना। और जस्ट 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। तो मैंने कहा यहाँ पर, अगर मैंने कहा लंब 3 सेंटीमीटर है, लंब 3 सेंटीमीटर है, आधार आपका 4 सेंटीमीटर है, आपको निकालना है कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा। तो मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए दिया। अब सबसे पहले तो देखो इसके बनते हैं आपके दो फॉर्मूले। पहले तो देखो कर्ण निकालना सीखो, कर्ण लंब आधार, कर्ण लंब आधार निकालना सीखो। सबसे पहले मैं सिखाता हूं कर्ण। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। क्या है, आधार स्क्वायर। अगर मैं कहूं आपसे लंब निकालना मुझे, भाई ये इसमें तो कर्ण निकालना है, अगर उसमें क्वेश्चन में कोई आएगा लंब निकालना है तो मैं कहूंगा लंब मैंने आगे ले लिया, लंब स्क्वायर, कर्ण इधर, ठीक है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने लंब निकालनी है। अगर मैं आधार लेना चाहूं तो आधार ले सकता हूं, यहां पर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। अब देखो मुझे क्या निकालना है, इसमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला लगाऊं मैंने कहा कर्ण मुझे पता नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है मेरा 3 सेंटीमीटर प्लस आधा कितना है मेरा 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना है 4 सेंटीमीटर। तो मैं इससे सॉल्व करूंगा। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग या स्क्वायर कितना होता है 9, ये कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये कितना 4 का वर्ग या 4 का वर्ग कितना होता है 60, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 का 16 और 3 का 9, ठीक है ना। अब मैंने कहा कर्ण स्क्वायर, मैंने कहा 16 और 9, 16 और 9 प्लस करने कितने हो गए 25, और सेंटीमीटर स्क्वायर ये गुणा नहीं है प्लस है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो अगर किसी की पावर 2 है तो मैं इसे इधर साइड लाऊं कभी भी तो इस पे आएगा स्क्वायर रूट, क्या आएगा स्क्वायर रूट 2। अगर पावर किसी की 3 है, अगर इधर लाना चाहूं मैं तो आएगा क्यू रूट। यहां पर कोई भी पावर हो अगर इधर जस्ट लाएंगे तो वह संख्या किस में चलेगी स्क्वायर रूट, क्यू रूट, 4 क्यू रूट, ठीक है ना, कोई भी संख्या हो। कर्ण तो देखो मैं कर्ण बराबर स्क्वायर बाय 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं कर्ण बराबर इस पे स्क्वायर रूट चढ़ गया ना, स्क्वायर कटा के स्क्वायर रूट, तो 5 का वर्ग होता है 25 और सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना आया मेरा 5 सेंटीमीटर, कितना आया 5 सेंटीमीटर। कर्ण कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, किससे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर वाले फॉर्मूला से। अब मैं आपसे पूछने लग जाऊं इसी क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल क्या है, इसमें पूछने लग जाऊं परिमाप क्या है। भाई पूछ सकता हूं नहीं, क्वेश्चन है तो पहले से उतारो, हम आगे चलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और अपने साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एक बार शेयर जरूर करना, ठीक है ना। 5 लोगों के पास पहुंचा दो केवल वीडियो को। देखो मैंने कहा ये मेरा एक त्रिभुज है, ये क्या है त्रिभुज है, कौन सा वाला है समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री है। इसके जस्ट सामने कर्ण होता है, अगर ये थीटा माना तो ये लंब, ये आधार, थीटा के जस्ट पास वाली कौन सी होती है आधार होती है। अब इसमें पूछने लग जाऊं मैं, ये दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, अब बताई थी मैंने ये 4, ये 5 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछने लग जाऊं आपको एरिया,
या क्षेत्रफल, क्या एरिया या क्षेत्रफल। तो देखो समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई 1/2 बेस इनटू हाइट। कौन सा वाला है? 1/2 बेस इनटू हाइट, इसे कहते हैं आधार, इसे कहते हैं लंब, लंबाई या लंब, ठीक है ना। 1/2 आधार गुणा लंब, हम इससे भी निकाल सकते हैं। और आपने एक पढ़ा हुआ, कौन सा वाला? हीरोन्स पढ़ा है आपने, हीरोन्स फॉर्मूला। अगर ये तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना। मैंने कहा √ S माइनस A S माइनस B S माइनस C S माइनस A S माइनस B S माइनस C, इस पर चढ़ रहा है स्क्वायर रूट। अब देखो मैंने कहा ये A, ये B, ये C, इस साइड को मैं A मान लूँ, इस साइड को B मान लूँ, इस साइड को मैं क्या मान लूँ? C। तो A B C तो है, पर ये S क्या है भाई? S क्या है पता है ना? S बताता हूँ क्या है आपको। देखो अब मैं इस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज है ये, अब इसका मैं आपको परिमाप पूछूं, परिमाप क्या होता है? परिमाप इसे कहते हैं जो A से B पॉइंट, B से C पॉइंट, C से A पॉइंट, इन तीनों को पॉइंट हो, जैसे यहां से यहां गया, यहां से यहां, यहां से यहां, इन तीनों बाउंड्री पे घूम रहा हूं मैं, ये है मेरा परिमाप। परिमाप जैसे परिमाप से कहते हैं पेरीमीटर, परिमाप से क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो A प्लस B प्लस C, ये हो गया मेरा परिमाप, पेरीमीटर। अब S क्या है फिर? S क्या है देखो, तो मैंने कहा अर्ध परिमाप। S क्या है मेरा? अर्ध परिमाप, इसे कहते हैं सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप को कहते हैं सेमी पेरीमीटर, इसे S से डिनोट करते हैं। तो अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, A प्लस B प्लस C बट्टे 2, इसे कहते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है ना। अब देखो मैं कह सकता हूं समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या है? 1/2 बेस इनटू हाइट। अब हीरोन्स से एक इसे निकाल के देखते हैं, हीरोन्स वाले फॉर्मूला से। तो हीरोन्स का फॉर्मूला क्या है आपका? स्क्वायर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब देखो S मुझे पता है, A प्लस B प्लस C बट्टे 2, तीनों को जोड़ो, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर बट्टे 2, 5 और 4 9, 9 और 3 12 सेंटीमीटर बट्टे 2, 2 से कितने बार कटा? 6 बार, 6 सेंटीमीटर। इसकी क्या है? ये S। अब मैं रखूँ इसमें फॉर्मूले में, तो मैं कहा 6S है, S माइनस A कौन सी है? 3 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, ठीक है ना, ब्रैकेट 6 सेंटीमीटर माइनस B कितनी मेरी? 4 सेंटीमीटर, S कितनी मेरी? 6 सेंटीमीटर, और C कितनी मेरी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो इसे घटा लो, क्या कर लो? घटा लो। तो मैं कह सकता हूँ 6, यहाँ पर कितनी है? 6, इसे मिटा दो पहले, 6 लिखो, 6 सेंटीमीटर, 6 में से 3 गए तो 3 सेंटीमीटर, 6 में से 4 गए तो 2 सेंटीमीटर, और 6 में से 5 गए तो 1 सेंटीमीटर। इस पे क्या चला है? स्क्वायर रूट। इसको मत भूलना कि नहीं हम तोड़ लिए तो इसको लगाएंगे बस, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ इन सब का गुणा कर लो, फिर बाद में स्क्वायर रूट कर लो, एक ही बात है। या पहले ही फैक्टर तोड़ लो इसके, तो मैं तोड़ सकता हूँ 2 3 या 6 सेंटीमीटर, 3 के 3 रहेंगे सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर
1 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूँ इसमें देखो स्क्वायर रूट में वर्ग में हमेशा किसके देखते हैं, 2 2 के जोड़ा। देखो 3 है, इसे भी निकाल दो, 2 कॉमन है, देखो 2 2 कॉमन है, इसे भी निकाल लो, ठीक है ना। सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, तो देखो 2 सेंटीमीटर निकली। अब देखो 1 का स्क्वायर करो या वर्ग करो एक ही बात है, ये मत कहना 1 है इसमें 1 पर रूट चढ़ा देना, 1 का रूट भी करेंगे तो 1 स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 3 2 या 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कितना आया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। हम उससे भी निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट वाले से। देखो कैसे, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है मेरा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 3 दूनी 6 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो गया। तो ये क्षेत्रफल भी है और ये भी क्षेत्रफल है मेरा, ठीक है ना। अगर समकोण त्रिभुज है तो हम इसे भी लगा सकते हैं, और अगर ये नहीं का चाहता है तो इसे हीरोइंस वाले को भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में अब मैं क्वेश्चन चलता हूँ जो 12 चैप्टर है 12.1, ठीक है ना। इसे मिटा दूँ, देखो क्वेश्चन कह रहा है मेरा, पहला क्वेश्चन है जो 12.1 का है। यातायात संकेत बोर्ड पर लिखा है आगे स्कूल है, ठीक है ना। और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोइंस के सूत्र का प्रयोग करके, हीरोइंस के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल निकालो। अब मुझे देखो ये समबाहु त्रिभुज क्या है, मैंने सबसे बताया था पहले, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी साइड तीनों समान हो। कौन सी हो, समान। तो मैं इसका परिमाप पूछूं सबसे पहले आपको, परिमाप मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक भी ए, यहां से यहां तक भी ए, तो ए कितनी हो, ए हो गई। तो मैं कह सकता हूं परिमाप या पेरीमीटर, तो 3a, परिमाप कितने हो गए 3a। अब मैं इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता हूं आपसे, क्षेत्रफल क्या है, आपसे इसे क्षेत्रफल पूछूं आपसे, तो क्षेत्रफल है आपका फॉर्मूला √3/4a²। ए क्या है, भुजा, भुजा, साइड या साइड, ठीक है ना। तो मैं इससे निकालना चाहूं पहले, तो देखो मैंने कहा परिमाप 3a दे रखी है, पर उसमें क्या रखा है क्वेश्चन में, एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है, परिमाप है 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। तो इसमें भुजा निकाल सकता हूं a एक साइड में, तो a बराबर 180 सेंटीमीटर। अब देखो 3 इसके नीचे लो भाग देने के लिए, तो a बराबर 3 छक्के 18 60। भुजा कितनी आई, भुजा आई हमारी 60, तो मैं कह सकता हूँ 60 ये है, 60 ये भी है और 60 ये भी है, तीनों जोड़ के 180 हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है ना। भुजा निकल आई मेरी। अब मैं इस फॉर्मूले रख दूँ एक बार, देखो इस फॉर्मूले रखना चाह रहा, देखो मैंने कहा ये √3 है, क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ मैं, देखो √3/4 भुजा स्क्वायर साइड बाई साइड, तो साइड कितनी मेरी 60 गुणा 60, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो 4 से काट दो, इससे काट दो, देखो 4 एकन 4, 2 से 4 पन्ना 20, ठीक है ना। 4 से कितनी बार है 15 बार। अब देखो इसका गुणा कर दो, 15 छिक्के 90, 1 0 के 1 0, ठीक है ना। ये 4 से कट गई 15 बार, और 15 छिक्के 90, 900। तो मैं कह सकता हूँ 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, हीरोइंस का प्रयोग करके, हीरोइंस का प्रयोग करके। ये तो मैंने
दूसरे वाले फॉर्मूले से निकाला, हीरोइन से निकालते हैं। चलो ये समझ में आया ना, ठीक है ना। अगर आप देखो अपने दोस्तों के साथ एक बार वीडियो को शेयर करना, एक बार करके देखो, ठीक है ना। तो मैं देखो हीरोइंस वाले फॉर्मूले से कराता हूँ बाकी क्वेश्चन। तो मुझे पता है, मैंने अभी निकाले था, मैंने परिमाप 180 दे रखी है, 3 से कितनी बार कटा है 60 बार, तो मेरी भुजा कितनी आई 60 आ गई। तो अब मैं हीरोइंस का प्रयोग करके देखता हूँ। परिमाप का आधा अर्ध परिमाप होता है, उसे एस कहते हैं। तो मुझे दे रखी है परिमाप कितनी दे रखी है 180 बट्टे 2 का भाग दूंगा, 2 से कितनी बार कटा 90, तो 90 कितनी आई मेरी एस, 90 एस आ गई। अब मैं हीरोइंस वाले फॉर्मूला रख लूँ। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। अब एस कितनी निकली थी मेरी 90, तो मैं कहूँगा 90 ब्रैकेट में 90 माइनस ए, ए कितनी मेरी 60, तीनों भुजा समान है, समबाहु त्रिभुज है भाई, तीनों भुजा समान होंगी। 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 60 क्योंकि देखो ए बी सी तीनों 60 60 60 है, इस पे क्या चला है स्क्वायर रूट, ठीक है ना। अब देखो 90 में 60 गए तो 30, 90 में 60 गए तो 30, 90 में 60 गए तो 30, ठीक है ना। अब इनके फैक्टर तोड़ लो, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, गुणा करके बाद में स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, नहीं तो मुझे आसान लगता है फैक्टर तोड़ना। अब देखो एक जीरो जब बनती है, एक जीरो बनती है, तो मुझे पता है 2 का गुणा करूंगा 5 से, जब तो जीरो बनेगी भाई, 2 5 10 जब जीरो बनेगी। अब देखो मैं यहाँ से जीरो निकाल लूँ, 9 को अलग लिख लूँ और जीरो को अलग, तो मैं कहता हूँ 3 3 या 9, ये 9 के हो गए, जीरो के 2 5 जा 10, ये कितना हो गया मेरा 90। अब देखो 3 की 3 जीरो निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई 5, 3 की 3 जीरो निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। अब देखो इस 3 की 3 2 मल्टीप्लाई 5, इस पे क्या चल रहा है मेरा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में से कॉमन निकालना है मुझे, 3 3 गिन लूँ पहले, 1 2 3 4 5, 5 में तो देखो तो 4 की निकाल सकता हूँ, 4 में से 2 कॉमन, तो मैं कहता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 और 1 अंदर रह गई, उसे छोड़ दो अंदर। आप 2 गिन लें, 1 2 3 4, 4 में से 2 बाहर। अब देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 दाए 100 और 3 तक 9, अंडर डू 3, 9 का 100 से करूँगा तो 903 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हीरोइंस वाला प्रयोग करके